क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक गंगा डॉल्फिन की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एलोवेरा विलेज के नाम से प्रसिद्ध देवरी गांव किस राज्य में स्थित है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक गंगा डॉल्फिन की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर हमारे सामने आई है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतापगढ़ जिला। इमेज में आप देख सकते हैं यह मरी हुई गंगा डॉल्फिन को। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगा डॉल्फिन का शिकार करना किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना एक दंडनीय अपराध है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के साथ वन्य जीवों तथा जंगलों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। हमारे संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 48A के तहत इसी तरह का प्रावधान किया गया है। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है। गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन की आबादी कितनी है। लगभग 1200 से 1800 के बीच गंगा डॉल्फिन की आबादी है। और गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर कब की गई थी। वर्ष 1801 में। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। और गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता कब दी गई थी। वर्ष 2009 में यह गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ब्राजील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को किसने लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, ब्राजील का यह पहला मेड इन ब्राजील सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1 और इसको आज ही लॉन्च करने जा रहे हैं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। यदि वातावरण सानुकूल रहा तो आज 10:24 पर इसको लॉन्च किया जाने वाला है हमारी इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। इसरो 2021 में अपने पहले मिशन के तहत 28 फरवरी को यानी आज ही ब्राजील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 और 3 भारतीय पेलोड को लॉन्च करेगा। और इनमें से एक पेलोड भारतीय स्टार्टअप ने भी बनाया है। और अमेजोनिया 1 की बात करें तो यह धरती पर नजर रखने वाला ऐसा पहला उपग्रह है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से ब्राजील ने किया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। और इन सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया जाएगा। चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया जाने वाला है। कब लॉन्च किया जाएगा। आज सुबह 10:24 पर। और यदि वातावरण सानुकूल रहा तो। और किस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अमेजोनिया 1 को PSLV-C-51 इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्च होने वाले भारतीय पेलोड के नाम क्या क्या है। आनंद, सतीश धवन, यूनिटी सेट। और आनंद का निर्माण किसने किया है। आनंद नामक सैटेलाइट का निर्माण भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप
जिसका नाम है पिक्सल, और सतीश धवन सैटेलाइट चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया ने दोस्तों निर्मित किया है। और यूनिटी सेट 3 उपग्रहों का मेल है। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगता है ना? तो लाइक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि आज ही 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आखिरकार 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि हमारे सीवी रमन की इस खोज की वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब से मनाया जाता है? 1987 से। और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था पिछले साल? वुमन इन साइंस, क्या वीमेन इन साइंस, जो 2020 के नेशनल साइंस डे का थीम था, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? विज्ञान में महिलाएं है। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी विज्ञान संचार में योगदान देने वाले और महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार के कितने मंत्रालय ने एकजुट होकर राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित किया है? जी हां दोस्तों, 27 फरवरी को इसकी ओपनिंग हो चुकी है और हमारे भारत देश का यह पहला टॉय फेयर आयोजित किया है हमारे केंद्र के 6 मंत्रालयों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 मंत्रालय। और यहां इस बैनर को पढ़िए, द इंडिया टॉय फेयर 2021, और यह 27 फरवरी से शुरू हुआ है और 2 मार्च तक चलेगा। और पूर्णतः यह वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन किया और यह मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। और टॉय फेयर आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और खिलौना उत्पाद उद्योग को सुदृढ़ बनाना, यह टॉय फेयर आयोजित करने का उद्देश्य है। और हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में 4000 उद्यम देश में मौजूद है। और नई दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की शुरुआत किसने की थी? कुछ दिन पहले ही हमारे महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, तीनों ने संयुक्त रूप से यह द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की शुरुआत की थी। इमेज में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रोटीन डे मनाया जाता है 27 फरवरी को, यानी कि कल ही 27 फरवरी को प्रोटीन डे मनाया गया। यहां इस इमेज को देखिए, इंडिया प्रोटीन डे कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन का अधिकार के तहत 27 फरवरी 2020 को भारत प्रोटीन दिवस की शुरुआत की गई थी। यानी कि पिछले साल दोस्तों पहली बार यह भारत प्रोटीन दिवस मनाया गया था और इस साल हम दूसरी बार यह महत्वपूर्ण दिवस मना रहे हैं। और प्रोटीन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और शिक्षित करना है। और भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या था? पिछले साल के यह इंडिया प्रोटीन डे की थीम थी प्रोटीन में क्या है। और यह प्रोटीन में क्या है विषय रखने का उद्देश्य क्या था? प्रोटीन के बारे में अधिक ज्ञान का प्रसार करना। और हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे वर्तमान के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है। छठा क्वेश्चन, चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन बन गया है? दोस्तों, हमने भूगोल में पढ़ा था कि विश्व में सबसे अधिक बारिश कहां पर होती है? चेरापूंजी में। लेकिन हाल ही में चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है मासीनराम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मासीनराम। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है। देखो,
हाल ही के एक अध्ययन में चेरापूंजी, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, चेरापूंजी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 119 वर्षों के दौरान वर्षों के पैटर्न में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई। यानी कि दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ चेरापूंजी में बारिश घटती जा रही है। और मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासीनरम गांव चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है। और इस बैनर को पढ़िए, कहां क्या लिखा है यहाँ पर, मासीनरम विलेज, और यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला गांव बन गया है। मासीनराम में एक वर्ष में 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? हिंद महासागर के तापमान में परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। और बदलते वर्षा पैटर्न में मानवीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चेरापूंजी और मासीनरम में उच्च वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों समुद्री तल से इसकी जो हाइट है वो। तो चेरापूंजी समुद्री तल से 1313 मीटर हाइट पर है और मासीनरम गांव दोस्तों इसकी हाइट है 1401.5 मीटर। और मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों पर यह दोनों स्थित है। और मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जिसमें कई घाटियां और उच्च भूमि पठार है। इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसने जारी की? मेकिंग पीस विद नेचर नामक रिपोर्ट जारी की है यूएनईपी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनईपी, लेकिन इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 के 5वें सत्र से पहले मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की गई है। और रिपोर्ट से प्राप्त परिणाम की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म काल में आर्कटिक महासागर की बर्फ के मुक्त होने की संभावना बढ़ रही है। और जलवायु परिवर्तन के कारण वनाग्नि और जल तनाव में परिवर्तन आता है। प्रदूषण के कारण हर साल 9 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन का नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे पर्यावरण पर दिखाई पड़ता है। और 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। और यह UNEP कार्य क्या करता है? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना, यह UNEP के महत्वपूर्ण कार्य है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रमुख रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वो भी UNEP द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, तो यह तीनों रिपोर्ट UNEP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं? तो बीट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, यह सभी कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। UNEP का हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था? जी हां दोस्तों, यह हिंदू धर्म का जो माह है माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को विक्रम संवत 1433 को एक जाने माने भक्ति युग के संत रविदास का जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविदास। और सदगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक है जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता भाईचारा पर जोर दिया। और रविदास जी ने जीवन भर समाज में फैले कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। और रविदास जी के सेवक उनको सतगुरु या जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते थे। और रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार किया गया, जैसा कि मीराबाई का भी उद्धार किया गया रविदास जी के द्वारा। और गुरु रविदास जिसे हम रैदास भी कहते हैं, रैदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को विक्रम संवत 1433 को हुआ। उनके जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। दोहा कौन सा है? 14 से 33 की माघ सुदी 15
दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो दोस्तों यह दोहा भी रविदास से जुड़ा हुआ है। और गुरु रविदास यानी कि रविदास के पिता का नाम क्या है? रघु। गुरु रविदास की माता का नाम गुरविनिया और गुरु रविदास की पत्नी का नाम लोना। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी बीमारी के लिए एक दवा ब्रीवा नेक्स्ट की खुराक तैयार की गई है? हाल ही में एपिलेप्सी बीमारी के लिए एक दवा जिसका नाम है ब्रीवा नेक्स्ट की खुराक तैयार की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एपिलेप्सी। हाल ही में एक प्रमुख दवा निर्माता ने सक्रिय दवा सामग्री तैयार करके एपिलेप्सी के लिए एक दवा ब्रीवा नेक्स्ट की खुराक तैयार की है। और एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी भी कह सकते हैं हिंदी में, मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी कभी अभिज्ञता संबंधी हानि होते हैं। और एपिलेप्सी के लक्षण कौन कौन से हैं? तो स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श में परिवर्तन आना, चक्कर आना, अंगों में सिहरन उत्पन्न होना, एकटक घूरना और एक ही कार्य को बार बार करना। तो इसी तरह के लक्षण यदि दिखाई दे तो वो होती है एपिलेप्सी। और भारत में हर साल 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। कब? 17 नवंबर को। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। लेकिन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखो, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा द्रुस्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह करंट अफेयर में क्यों आया राखी गढ़ी? विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन साइटों में शुमार राखी गढ़ी में फिर से खुदाई का काम शुरू होगा। जी हां दोस्तों, यहां फिर से खुदाई का काम शुरू होने जा रहा है और इसीलिए राखी गढ़ी सुर्खियों में आया है। पुरातत्वविदों का एक दल मार्च में यहां आएगा और पूरी प्लानिंग के साथ शोध कार्य करेगा। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार राखी गढ़ी गांव में यह सभ्यता 550 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है और अभी तक महज 1% जमीन का ही खुदाई हो पाई है। और इसीलिए यहाँ काफी संशोधन के दोस्तों ऐसे स्थल है जिसकी खुदाई अभी बाकी है। तो मार्च में डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत शिंदे अपनी टीम के साथ नारनौंद के राखी गढ़ी गांव आएंगे और साइट का एक बार फिर से अवलोकन करेंगे। 11वां क्वेश्चन, वीर सावरकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमारे एक जाने माने क्रांतिकारी वीर सावरकर, उनके संदर्भ में यहां 2 सेंटेंस दिए हैं। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। अभिनव भारत नामक संस्थान की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों सेंटेंस सही है। और विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम वीर सावरकर के नाम से जाने जाते हैं। यह उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। और उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी और लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मेजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक भी लिखी थी और उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। और उनके सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। 12वां क्वेश्चन, एलोवेरा विलेज के नाम से प्रसिद्ध देवरी गांव किस राज्य में स्थित है? यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एलोवेरा विलेज के नाम से प्रसिद्ध यह देवरी गांव झारखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। लेकिन यह देवरी गांव सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, रांची के नगड़ी प्रखंड स्थित देवरी गांव को अब लोग एलोवेरा विलेज के नाम से जानते हैं और यहाँ हर आंगन और खेत में पनप रहा एलोवेरा गांव की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रहा है यह एलोवेरा।
और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से एलोवेरा विलेज में उगाए जा रहे एलोवेरा की मांग पूरे राज्य में है और महिलाएं 35 रुपये किलो के हिसाब से इसके पत्ते बेच रही है और इसीलिए यह देवरी गांव एलोवेरा विलेज सुर्खियों में आया। 13वां क्वेश्चन, विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को, यानी कि कल ही 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया। और विश्व एनजीओ दिवस जिसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यह विश्व एनजीओ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व एनजीओ दिवस मनाए जाने का विचार 2009 में कानून के एक छात्र मार्किस लियर्सस कार्डमेनिस ने किया था और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 27 फरवरी 2014 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। और जब मान्यता दी यूएनडीपी ने, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी के वर्तमान प्रमुख कौन है? अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीत लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। राम प्रसाद बिस्मिल किसको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे? 4 क्रांतिकारियों के नाम आपकी स्क्रीन पर है और बताइए राम प्रसाद बिस्मिल किसको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे? कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। यदि आपको याद है तो लिख दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने के बाद आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।